मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं समसामयिकी के एक नए वीडियो में। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह इटली की एक नदी का है, जब उसमें जल भरा रहता है और जब वह सूखा है। दोनों तस्वीर देख करके आप पता लगा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है। सूख रही है इटली की सबसे लंबी नदी, पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। इटली में कई महीने से भारी बारिश न होने के चलते वहाँ की सबसे लंबी पो नदी में पानी का स्तर रिकॉर्ड लेवल्स पर घट गया है। तो परीक्षा के दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है कि पो नदी किस देश से संबंधित है, या इटली की सबसे लंबी नदी कौन है। ठीक है, इसका नाम है पो नदी, आप याद रखिए हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शख्स को आप लोग पहचानते होंगे, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने फिर तोड़ा अपना नेशनल रिकॉर्ड, स्टॉकहोम डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम डायमंड लीग में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 वर्षीय नीरज 89.94 मीटर के अपने श्रेष्ठ थ्रो के साथ इस इवेंट में दूसरे स्थान पर है। नीरज ने इससे पहले पावो नूर्मी गेम्स में 89.30 मीटर के थ्रो के साथ अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर रजत पदक जीता था। ठीक है ना, तो आप लोग इसको याद रखिए। चलिए अगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत इंग्लैंड मैच के दौरान टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार कैमरा लगाकर खेलेगा फील्डर। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किन देशों के बीच कैमरा लगाकर खिलाड़ियों ने खेला। ब्रॉडकास्टर स्काई ने बताया है कि बर्मिंघम में शुक्रवार से भारत इंग्लैंड के बीच शुरू हो रहे 5वें टेस्ट में 60 लेग पर फील्डिंग करते वक्त ओली पोप के हेलमेट में कैमरा लगा होगा। यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहली बार होगा जब कोई फील्डर कैमरा लगाकर मैदान में उतरेगा। तो आप याद रखिए, जो 60 लेग पर जो फील्डर रहते हैं, जो बैट्समैन के बिल्कुल नज़दीक जो रहते हैं फील्डर, उनके हेलमेट पर कैमरा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यह तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी नए चुने गए हैं, एकनाथ शिंदे, और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। देवेंद्र फडणवीस बने डिप्टी सीएम। ये तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं BS कोश्यारी, उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यपाल का एक लिस्ट दे देगा कि किस राज्य से संबंधित हैं। तो आप याद रखिए कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है BS कोश्यारी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है अरुण मिश्रा। एक धर्म का आधिपत्य कभी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा, न कभी होगा। NHRC प्रमुख, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रमुख हैं ये। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि एक धर्म का आधिपत्य हमारी कभी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा और ना ही कभी होगा। तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप यह जानिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। इनका नाम जानिए, अरुण कुमार मिश्रा इनका नाम है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, फोटो अच्छी तरीके से पहचान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सांप जो है, दो मुँहा सांप पाया गया है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में पकड़े गए बेहद दुर्लभ 2 सिर वाले सांप की तस्वीर हुई वायरल। दक्षिण अफ्रीका के डरवन नॉर्थ में 2 सिर वाला सांप पकड़ा गया है, जिसे सांप को रेस्क्यू करने वाले निक इवांक ने बेहद दुर्लभ बताया है। यह लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा है। तो फेमस इसलिए है कि जो 2 मुंह वाले सांप होते हैं, एक जो मुंह होता है उनका पूंछ की तरफ होता है और एक मुंह सामान्य है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों मुंह हैं एक साथ हैं। ठीक है, इसलिए यह तस्वीर काफ़ी दुर्लभ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यह जो जलप्रपात है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपी के मिर्ज़ापुर में पिकनिक मनाने गए 2 युवकों की चूना दरी में नहाते समय डूबने से हुई मौत। मिर्ज़ापुर के लखनिया दरी स्थित चूना दरी जलप्रपात। ठीक है ना, आपसे यह खबर नहीं पूछी जा सकती, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि चूना दरी जलप्रपात कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है। चूना दरी जलप्रपात कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में है। ये जो बनारस के पास मिर्ज़ापुर है, ठीक है, वहाँ पर।
आगे बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, परीक्षा में आपसे पूछा भी जा सकता है। रूसी सेना ने यूक्रेन के स्नेक आइलैंड से छोड़ा अपना कब्जा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के कार्यालय ने गुरुवार को काला सागर स्थित यूक्रेन के स्नेक आइलैंड से रूसी सेना के कब्जे छोड़ने की पुष्टि की है। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में स्नेक आइलैंड चर्चा में था, यह कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में या काला सागर में, कहाँ पर स्थित है? तो आप बताइए। तो आपको इसका लोकेशन याद रखना है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, परीक्षा में जरूर आएगा। भारत में पहली बार 11 फरवरी 2023 को होगी फार्मूला ई रेस, हैदराबाद करेगा मेजबानी। ई रेस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का रेस। फार्मूला ई ने बताया कि भारत में पहली बार फार्मूला ई रेस का आयोजन 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में होगा। जनवरी में तेलंगाना सरकार और फार्मूला ई के अधिकारियों ने हैदराबाद में रेस की मेजबानी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किए थे। फार्मूला ई इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड सिंगल सीटर चैंपियनशिप है जो 2014 से शुरू हुई थी। तो फार्मूला ई के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो यह वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।